हाय गाइस, गुड इवनिंग। ड्रीम एंड बिल्ड पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज जो हमने कल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसका पहला पार्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ, आज उसकी सेकंड पार्ट करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं। चलिए शुरू करें। ओके। तो कल हमने क्या कर लिया था, हमने प्लान डिस्कस कर लिया था, फीचर्स बना लिए थे और रिसोर्सेज डिस्कस कर लिए थे। तो मैं अगर याद कर रहा हूँ आपको, तो प्लान हमने कर लिया था। प्लान के बाद हमने सबसे पहला काम किया था, फीचर्स ड्रीम किए थे। चैनल का नाम भी ड्रीम एंड बिल्ड है, तो इट स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। तो हमने प्रोजेक्ट के फीचर्स ड्रीम किए थे। ठीक है, अगर मैं आपको वापस ले जाकर दिखाऊं VS कोड कर अपने, तो दिस इज व्हाट वी डिड। सबसे पहले तो टाइटल और समरी लिखने के बाद हमने डॉक्स में जाकर पहला काम किया था, प्लान के बाद पहला काम किया था फीचर्स ड्रीम करना। ठीक है, फिर हमने फीचर्स के बाद दूसरा काम किया था रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करना, और तीसरा काम किया था रिसोर्सेज के बाद टास्क डिफाइन करना। तो एक बार अपने ओपन बोर्ड पे लिख लेते हैं सब कुछ। तो फीचर्स ड्रीम किए, उसके बाद रिसोर्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें हमने ध्यान रखा किस तरह का रिसोर्स, ऑफिशियल रिसोर्स। और एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने रिसोर्स के बारे में क्या कही थी कि हमने किस तरह से सीखना है। वैसे नहीं कि दो तरह की लर्निंग मैंने बताई थी कि एक बार आप सब कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप लॉजिकल बातें करते हैं, दूसरा फेथ बेस्ड लर्निंग एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो जिंदगी में दोनों की ही बड़ी महत्व है, फेथ बेस्ड लर्निंग का भी और रीजनिंग का भी। ठीक है, जैसे भगवान पर विश्वास करना है तो फेथ करिए, साइंस पढ़ना है तो रीजन करिए। जहां पर आप फेथ लगाते हैं वहां पर रीजनिंग नहीं लगाएंगे, जहां पर आप रीजनिंग लगाएंगे वहां फेथ नहीं लगाएंगे। तो मैं लर्निंग की दो आइट्रेशंस की बात कर रहा हूं। कभी भी किसी रिसोर्स को कर रहे हैं तो दो आइट्रेशन दीजिएगा। पहले फेथ बेस्ड आइट्रेशन, जो ऑथर कहना चाहता है उसे कंज्यूम कर लें। तो पहली आइट्रेशन में सब कंज्यूम करते जाएं, ज्यादा सवाल ना पूछें। सवाल पूछेंगे तो आप उस स्पीड से कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, और इनफैक्ट ज्यादा स्मार्ट सवाल भी आप तब पूछ पाएंगे जब आप जानते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। एक्चुअली मैं पता क्या कहना चाहता हूं, ये जो फेथ बेस्ड लर्निंग वाली जो मैं बात कर रहा हूं कि पहली आइट्रेशन में सुनिए, सवाल ना पूछिए, दैट इज व्हाट मेक्स यू अ गुड लिसनर। ये है गुड लिसनर बनने के बारे में भी जो आपने लोगों से अच्छी एडवाइस सुनी होगी, वो यही है कि पहले दूसरे की पूरी बात सुन लीजिए। तो फेथ बेस्ड लर्निंग, पहली आइट्रेशन में जो ऑथर कहना चाहता है उसे कंज्यूम कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, स्पंज बन जाए। दूसरी आइट्रेशन में अपने सवाल, दूसरी आइट्रेशन बहुत जरूरी है, रीजनिंग, अब अपने सवाल पूछें। दूसरी आइट्रेशन के अंदर आप अपने क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, तो हमने जिस रिसोर्स की बात की थी वो कौन से रिसोर्सेज थे, लाइए आपको दिखा दूं हमने किन रिसोर्सेज की बात की थी। तो हमने कहा था कि भैया अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो W3 स्कूल से 4 घंटे में, अगर आप फेथ बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, क्वेश्चन वाला फेज नहीं कर रहे हैं, 4 घंटे में HTML हो जाएगा, 8 घंटे में CSS हो जाएगा, 12 घंटे में जावास्क्रिप्ट हो जाएगी। W3 स्कूल से हम कर रहे हैं सब कुछ कंज्यूम। हम किसी भी चीज़ पर सवाल नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बनाकर नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ सब वहां से कंज्यूम कर लेना चाहते हैं और किसी को टेस्ट भी नहीं दे रहे हैं। जो दिमाग में रह गया अच्छी बात, जो दिमाग में नहीं रहा तो भी अच्छी बात। बस हमें यह पता लग जाए कि क्या कुछ होता है और फंसेंगे तो कहां आके सर्च करना है। ठीक है, दूसरा हमने क्रोम एक्सटेंशन के लिए हम जो बात की थी, वो गेटिंग स्टार्टेड क्रोम एक्सटेंशन का हमने आपको लिंक दिया था। तो अगर मैं इस लिंक को खोलूं तो दिस इज दैट लिंक, वेलकम टू गेटिंग स्टार्टेड। मैंने कहा था ये आप देख लीजिएगा, ये वेलकम से लेकर हैंडल इवेंट्स तक। और इसमें मैंने बोला था गिटहब वाला कोड देखेंगे तो फायदा रहेगा। तो डेवलपमेंट बेसिक्स, दिस आर 4 प्रोजेक्ट्स हेयर, 4-5 प्रोजेक्ट बने। डेवलपमेंट बेसिक्स से लेकर हैंडल इवेंट्स तक 5 प्रोजेक्ट बने हैं, छोटे छोटे 5 प्रोजेक्ट्स हैं। गिटहब उनका देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सवाल मैंने कहा था कि आप सोचिएगा, क्रोम एक्सटेंशन के अंदर 3 तरह से आप कोड लिख सकते हैं। आप पॉपअप लिख सकते हैं, फॉर इंस्टांस ये जो है ये पॉपअप है। ठीक है, पॉपअप वाला कोड लिख सकते हैं। दूसरा आप कोड लिख सकते हैं जिससे पेज में ही कुछ इंडिकेट हो जाता है। जैसे ये चैट GPT की एक्सटेंशन है जो मेरे पेज में ही बटन आ गया नीचे की तरफ, ये वाला बटन। तो ये इसको बोलते हैं कंटेंट स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं कंटेंट स्क्रिप्ट। जो इधर जो चीज खुलती है इसको बोलते हैं पॉपअप, और तीसरा होता है सर्विस वर्कर, बैकग्राउंड में चलता है। तो मैंने कहा था इनका फर्क जान लीजिएगा। तो जब आप ये वेलकम से लेकर हैंडल इवेंट तक पढ़ोगे, जो कि मुश्किल से 4 घंटे में हो जाना चाहिए, तो आपको 4 घंटे के अंदर फिर थोड़ी सी आपको चैट GPT से बात कर लेनी चाहिए। आपको पूछना चाहिए चैट GPT से कि एक्सटेंशन के पॉपअप में किस तरह का कोड लिखें, एक्सटेंशन की कंटेंट स्क्रिप्ट में किस तरह का कोड लिखें, एक्सटेंशन के सर्विस वर्कर में किस तरह का कोड लिखें। मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन आपका खुद ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ठीक
ठीक है। तो रिसोर्सेज के बाद हमने अगली चीज क्या की थी प्लान के अंदर, हमने टास्क डिफाइन किए थे जहां से आज का काम स्टार्ट होता है। तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा रिकैप आपको मिल गया है, टास्क से आज का काम स्टार्ट होता है। तो आई कैन नॉट, 5 मिनट हमने पुरानी बातें की हैं, आई कैन नॉट कीप ऑन हार्पिंग अबाउट व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, वी मस्ट मूव फॉरवर्ड। तो मैंने टास्क थोड़े से चेंज कर दिए हैं, तो मैंने टास्क को तोड़ा है। देखो टास्क मैंने क्या बनाया, 7 टास्क हैं। पहला टास्क है किसी भी वेबसाइट पे जाए हमारा बटन दिख जाए, ठीक है, ये हमारा पहला टास्क है। फॉर इंस्टेंस जो मैं अचीव कर चुका हूं, जैसे ये वाला बटन मैं किसी भी वेबसाइट पे जाता हूं मुझे दिखता है, मुझे यहां दिख रहा है। मैं अगर लेटेस्ट से कुछ ये बिटली पर चले जाऊं, बिटली पर भी दिख रहा है, मैं गूगल पर चले जाऊं मुझे यहां भी दिख रहा है। तो ये बटन मुझे हर जगह दिख रहा है, ठीक है। तो बटन, पहला टास्क है हमारा बटन हर जगह नजर आए, ये हमारा पहला काम हुआ। दूसरा काम कि बटन को देखकर क्यूज, थोड़ी सी सीएसएस लिखेंगे कि क्लिकेबिलिटी का एहसास हो, किसे क्लिक किया जा सकता है। तो जिसके लिए मैंने क्या अचीव किया है दूसरे टास्क के अंदर, क्या अचीव किया है मैं बता देता हूं, हम भी वो करने की कोशिश करेंगे। तो ना ये हर 5 सेकंड में पल्स करता है, बड़ा हो जाता है फिर छोटा हो जाता है, हर 5 सेकंड बाद पल्स करता है। तो एनिमेशन छोटी सी है, सीएसएस में एनिमेशन होती है, मैंने वो लगाई, हर 5 सेकंड बाद एक पल्स देगा एक, तो इंसान की इस तरफ अटेंशन चली जाएगी कि कुछ कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये दूसरा टास्क रहा। तीसरा टास्क है अपना कि बटन का क्लिक हैंडल हो जाए, फेक लिसनिंग। असल में लिसन कुछ नहीं करेगा ब्राउजर, फेक लिसनिंग हो जाएगी बटन के क्लिक पर। बटन क्लिक होगा, हम कंसोल पे लॉक कर देंगे आई एम लिसनिंग, और दोबारा क्लिक करोगे तो हम कह देंगे आई हैव स्टॉप्ड लिसनिंग। तीसरी बार क्लिक करेगा तो आई हैव अगेन लिसनिंग, चौथी बार क्लिक करेगा तो आई हैव स्टॉप्ड लिसनिंग। तो फेक मतलब बटन का क्लिक, बेसिकली बटन का क्लिक एक्टिवेट हो जाए जहां पर हम कोड कर सकें। फिर विजुअल क्यूज ऑफ लिसनिंग, कि जब वो सपोजिटली लिसन, फेक लिसन या रियल लिसन कर रहा है उस टाइम पे विजुअल क्यू दे, मतलब यूजर को पता लगे कि कुछ हो रहा है। फॉर इंस्टेंस इसके लिए मैंने जो अचीव किया है वो ये है, जब तुम इस पर क्लिक करते हो ना, तो जब इस पर क्लिक करते हो तो ऐसे डब 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 करने लगता है, ठीक है। दोबारा क्लिक करते हो तो रुक जाता है तो दोबारा ऐसे डब 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 करने लगता है और फिर रुक जाता है, ठीक है। अब ये 5 सेकंड बाद करेगा, जब क्लिक करोगे तो डब डब करने लगेगा। तो मैंने ये विजुअल क्यू यूजर को दिया है, तो ये भी एनिमेशन है, तो ये भी हम सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। फिर ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था अभी तक के प्रोजेक्ट का, कि रियल लिसनिंग बटन क्लिक पर स्टार्ट हो जाए और दोबारा स्टॉप करें तो रुक जाए, और जो भी उसने सुना है उसको कंसोल पे लॉक कर दें। फिर अगले के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी सुना है उसको पॉपअप पे दिखा दें, और फाइनली यही काम एक बटन मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट से भी हो सके। तो ये 7 टास्क मैं आज के पार्ट में करना चाहता हूं। शुरू करते हैं, ठीक है। अजम्पशन है मेरी, यहां पर एक छोटी सी अजम्पशन है। अजम्पशन मेरी क्या है, मेरी भाई अजम्पशन ये है कि भाई आप लोगों ने रिसोर्सेज को गो थ्रू कर लिया है। तो अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट जानते थे तो बहुत बढ़िया, तो आपने सब गो थ्रू कर ली, वो आपने सिर्फ क्रोम एक्सटेंशन पढ़ी है जिसमें 4 ही घंटे लगेंगे। ईदर विच वे आज की ये वाला प्रोजेक्ट आपके लिए यूजफुल तब होगा जब आप रिसोर्सेज गो थ्रू कर चुके हो, बहुत देर नहीं लगेगी। अगर आपको थोड़ा बहुत HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है तो रिसोर्स के अंदर आपको केवल और केवल क्रोम एक्सटेंशन वाला पार्ट देखने की कोशिश है। मैक्सिमम 4 घंटे, 7 आर्टिकल हैं, और एफिशिएंटली करोगे तो शायद 20 मिनट एवरी आर्टिकल, 15 मिनट एवरी आर्टिकल, 2 घंटे भी। तो मैं इसको से बोलता हूं ये नेसेसरली 4 घंटे नहीं है, दिस इज 2 to 4 आवर्स, 2 hours to 4 hours। एंड मतलब मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा किसी भी स्टूडेंट से जो 4 घंटे की तरफ जा रहा है। आई वुड बी हैप्पी विद दो स्टूडेंट्स जो 2 घंटे में से कर पा रहे हैं। मैंने खुद इसको 3 दिन में किया है, तो आई एम वर्स्ट ऑफ द काइंड। 2 घंटे का काम था ये, एक्चुअली 2 घंटे का काम था ये, ठीक है। 2 ही घंटे का काम था। मैंने मतलब आई हैव सम बैक पेन ऑल्सो, तो मैं इसलिए इसको 2-3 दिन लग गए मुझे करने में। 2 ही घंटे का काम है, ठीक है। विश्वास कीजिए, इसका विश्वास कीजिए कि 2 ही घंटे का काम है। क्वेश्चनिंग ना कीजिएगा, फेथ बेस्ड आइट्रेशन मारिएगा। क्वेश्चनिंग की बारी बाद में आएगी, मैंने आपको प्लान में दे भी रखा है कि क्वेश्चनिंग का बारी बाद में आती है। तो जो ये वाला कंजम्पशन है ना, ये वाला कंजम्पशन जो आप ये करते हो इस टाइम पे, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज, लर्न फ्रॉम रिसोर्सेज, मेक एन अटेम्प्ट से पहले जो कंजम्पशन करते हो, ये है फेथ बेस्ड वाला। यहां पे क्वेश्चन नहीं करना है। और ये जो करते हो आप, दोबारा लर्न करते हो, आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज, तो ये क्वेश्चंस हैं। गैप्स इन नॉलेज आर एक्चुअली क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज टू प्लग दोस गैप्स। ये है क्वेश्चनिंग वाली लर्निंग, समझ रहे हो, ये क्वेश्चनिंग वाली लर्निंग है। तो आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए, टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो भाई शुरू करते हैं फिर। तो पहले टास्क, और ये लूप याद रखिएगा अपना, एक बारी में एक ही टास्क पर फोकस रहेगा। ये ऊपर वाला काम हम कर चुके हैं, ड्रीम हम कर चुके हैं, पहला काम हो चुका है प्रोजेक्ट के लिए, ये कर चुके हैं।
आइडेंटिफाई रिसोर्स कर लिए थे, उनसे थोड़ा बहुत सीख ले चुके हैं, हम अपने टास्क सोच चुके हैं। ये 7 टास्क हमने सोचे हैं, जिसमें अभी हम पहले टास्क की बात कर रहे हैं। तो प्लान पर वापस जाऊं तो वाइल टास्क आर नॉट फिनिश्ड, विच आर नॉट फिनिश्ड। आइडेंटिफाई टास्क फॉर करंट साइकिल ऑफ बिल्डिंग। करंट साइकिल ऑफ बिल्डिंग के लिए मेरा टास्क है शो अ बटन ऑन ऑल वेबसाइट्स। तो इसको अलग कर लेते हैं। अभी अपना दिमाग खाली कर लीजिएगा। लेयरिंग एक बारी में 100 टेंशन नहीं रखनी है, एक बारी में एक टेंशन। अभी अपने पास एक टेंशन है, सब भूल जाओ। शो अ बटन ऑन ऑल वेबसाइट्स, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू। बस उतनी सी बात है, बाकी प्रोजेक्ट भूल जाओ इस समय पर, ठीक है। तो मैं प्लान पर वापस जाता हूं। जैसे अभी मैं अपने दिमाग क्लटरिंग आपको बताता हूं। मैंने रिसोर्सेज की फाइल भी खोल रखी, फीचर की फाइल भी खोल रखी, दैट इज ऑल क्लटर। तो मेरे को रीड भी बंद कर देना चाहिए, मुझे रिसोर्सेज बंद कर देना चाहिए, मुझे फीचर्स बंद कर देना चाहिए, प्लान खुले रहना चाहिए, टास्क खुले रहना चाहिए। बस शो अ बटन ऑन ऑल वेबसाइट्स, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग्स के अंदर प्रोजेक्ट 1 में बना रहा था, ये डॉक्स है, ये वर्जन 1 के अंदर मैं कोड स्टार्ट करूंगा। तो मैं वो पढ़ चुका हूं, आपको भी वो प्रोजेक्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको एक फाइल बनानी होती है जिसे बोलते हैं मैनिफेस्ट.जेसन। मैनिफेस्ट.जेसन, जिसमें आप बताते हो इस एक्सटेंशन के बारे में बेसिक डिटेल्स। ये जेसन होती है। जेसन क्या होती है? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, गूगल कीजिए जेसन क्या होती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए एक फॉर्मेट यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जेसन वही होती है। थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा, आपको 2 से 2.5 मिनट में पता लग जाएगा जेसन क्या होता है। मोटा मोटा समझ में आ जाएगा, उतना ही काफी है, ठीक है। तो मैं जो जेसन बना चुका हूं अपनी पुरानी जेसन, मैं वहां से कॉपी करने वाला हूं, विच इज ओके। तो पर मैं इस तरह से कॉपी करूंगा तो मैं समझ में आता रहे। तो जेसन के अंदर, मैनिफेस्ट जेसन के अंदर सबसे पहली जो 2 चीजें हैं आप बताओगे, नेम और डिस्क्रिप्शन। तो जैसे मैं से बोल रहा हूं ड्रीम वॉयेजर नहीं, दिस इज बेसिकली क्वेंचिंग माई क्यूरियोसिटी। तो फीलिंग क्यूरियस और बीइंग क्यूरियस। बीइंग क्यूरियस से याद आया, हमारा एक दूसरा चैनल भी होने वाला है बीइंग क्यूरियस, जहां पर मैं नॉन टेक काम करूंगा, बेसिकली बिजनेसेस को स्टडी करूंगा। बेसिकली क्यूरियोसिटी, फॉर एग्जांपल ओएनडीसी हो रहा है पूरी दुनिया में, हमें ओएनडीसी पता ही नहीं क्या होता है। यूपीआई तेने से यूज किया, यूपीआई अच्छे से नहीं पता हमको, ठीक है। तो कभी कभी बिजनेसेस उठाकर कौन सा भी फंड हुआ है रिसेंटली, वो करता क्या है, मतलब उनकी साइटों पर तो अजीबोगरीब बातें लिखी थी, समझ में नहीं आ रहा। तो खोद के समझेंगे वो एक्चुअली क्या करते हैं, ठीक है। तो वो चैनल भी आज ही लॉन्च होगा। एज सुन एज दिस वीडियो गोज मैं उस पर लग जाऊंगा। इंट्रो वीडियो ही होगी, बट वी विल क्विकली हैव दैट। तो वर्जन इज 1.0, ठीक है। वर्जन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन बता दो, बस बेसिकली नेम, डिस्क्रिप्शन और वर्जन, अपने प्रोजेक्ट के नेम, डिस्क्रिप्शन और वर्जन। तो डिस्क्रिप्शन है क्रोम एक्सटेंशन फॉर एफिशिएंट इंटरनेट ब्राउजिंग। अब जो टेक्निकल चीज स्टार्ट होती है, मैनिफेस्ट वर्जन। तो क्रोम ने एक से ज्यादा वर्जन निकाले हैं, वर्जन 2, वर्जन 1, अभी वर्जन 3 चल रहा है, तो लेटेस्ट वर्जन है, तो हम इसको वर्जन 3 ही रखेंगे। क्रोम एक्सटेंशंस के एक से ज्यादा वर्जन आ चुके हैं जो ब्राउजर सपोर्ट करता है, तो वर्जन 3 चल रहा है आजकल, तो हम वर्जन 3 रखेंगे। अगर आप रिसोर्सेज में जाओगे भी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो वर्जन 3 और वर्जन 2 के बीच के डिफरेंसेस को भी यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट, ठीक है। आज दिखने की जरूरत नहीं है, अभी वर्जन 3 चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट भी सिंपल है, आइकन्स। तो इसको आइकन चाहिए होते हैं, इमेजेस चाहिए होती है। कहाँ इमेज चाहिए होते हैं? 4 इमेजेस चाहिए होते हैं। कहाँ वो उनको यूज करता है बताता हूँ। देखो, एक इमेज तो जो यहाँ पर छोटी सी इमेज दिखाता है, एक तो इमेज ये होती है, शायद ये सबसे छोटी इमेज है। एक इमेज इसको चाहिए होती है जो ये इस पेज पर दिखाता है, जो यहाँ पर दिखाता है। ये थोड़ी बड़ी इमेज है, देखो ये छोटी इमेज, ये उससे बड़ी इमेज को यहाँ यूज करता है, ठीक है। एक इमेज वो यूज करता है जो क्रोम एक्सटेंशंस, तो जो क्रोम का वेब स्टोर है, यहाँ पर जो एक्सटेंशन दिखाते हो आप, जैसे ये जो कैलेंडली है, यहाँ पर तुम कैलेंडली के अंदर जाओगे तो जो उसकी ये यहाँ पर दिख रही है, जो होम पेज पे दिख रही थी, तो एक यहाँ पर यूज़ करता है। तो दो तीन जगह इसको इमेजेस चाहिए होती हैं, ठीक है। एक ये फैब आइकन में भी यूज़ करता है कुछ शायद यहाँ पर, ठीक है। तो 2-3 जगह हो गई। कहाँ इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप वो रिसोर्सेज पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ है, ठीक है। पर फिर भी एक यहाँ और एक जो वेब स्टोर है, तो वहाँ भी आइकन चाहिए होते हैं। तो अब हम अपना इमेज कहाँ से लाएं? ना तो जल्दी चलना होता है अपने को, रुकना नहीं होता है। तो मैं क्या करूँ, कहीं से कुछ भी इमेज डाउनलोड कर लो यार, ठीक है। एक इमेज डाउनलोड कर लो, मेरे पास इमेज पड़ी है तो मैं वो इमेज यूज़ कर लूँगा। कोई भी इमेज उठा लेना, रुकना नहीं है अपने को। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं डाउनलोड से जाकर, ये मेरी कोई इमेज है, मैं किसी भी इमेज को उठा लूँगा। तो जैसे ये न्यू channel.png है, मैं इसको उठा लेता हूँ। मुझे पता भी नहीं है इमेज कौन सी है,
बस मैं इसको उठा लेता हूँ। हाँ, और वर्जन 1 के अंदर ही एक फोल्डर बनाता हूँ इमेजेस नाम से, और सेम ही फोटो को मैं 4 बार डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मूव नहीं कर पाऊंगा मैं। इसको ना फाइंडर में खोलना पड़ेगा मुझको। रिवील एंड फाइंडर, या तो यहाँ कॉपी कर पाऊंगा। ठीक है, तो इनको रीनेम कर दूंगा, 4 बार कॉपी करके रीनेम कर दूंगा। आइकन 16 नाम होना चाहिए ना। ठीक है, icon-16.png। तो ये न्यू चैनल नहीं है नाम, रीनेम icon-16। मुझे बीइंग क्यूरियस वाला उठाना चाहिए था ताकि मैं बता पाता कि शाम को बीइंग क्यूरियस आ रहा है, पर नो इश्यूज। बीइंग क्यूरियस बहुत इंटरेस्टिंग चैनल होने वाला है। उसमें उस तरह की चीज़ें होंगी जो इम्पॉर्टेंट हैं, और हम लोग जब एक चीज़ करने लगते हैं ना तो बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। वो इग्नोर करने लायक चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ही बोलता हूँ आपको, मतलब ना किसी की स्टोरी भी पढ़ोगे ना तो ज़िंदगी में फ़ायदा होता है। फॉर इंस्टेंस, अब माई मदर एंड नारायण मूर्ति वर बॉर्न इन द सेम ईयर। अब नारायण मूर्ति इन्फोसिस बना लिया, इन्फोसिस बना के उसका सन इन लॉ ऋषि सुनाक यूके का प्राइम मिनिस्टर है। सो हाउ डिड दैट फैमिली बिकम सो सक्सेसफुल? ठीक है, तो दैट इज समथिंग टू लर्न। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। फॉर इंस्टेंस, मैं बहुत छोटी सी बातें करूंगा, बहुत सिंपल सी बातें करूंगा। फॉर इंस्टेंस, नॉट जनरलाइजिंग बट प्रोबेबिलिटीज की बात करता हूं कि कोई गांव में है, हरियाणा के किसी गांव में है, और कोई दिल्ली में हौज खास में पढ़ रहा है। तो जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ इट तुम्हें क्या लगता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ समबडी अचीविंग कॉर्पोरेट सक्सेस किसकी ज्यादा होगी? द प्रोबेबिलिटीज, नॉट जनरलाइजिंग। ठीक है, स्पेशल केसेस दोनों जगह से मिल जाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो भैया जो हौज खास में पढ़ रहा है वो ज्यादा जीतेगा। तो नोइंग थिंग्स कि जैसे कि नथिंग एल्स। ले दे की बात यह है कि वी मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो उतनी ही कामयाबी आपके अवेयर होने से पैदा होती है, उतनी ही कामयाबी आपके मेहनत करने से पैदा होती है। तो ये 4 फोटो मैंने बना दी, ये जगह जगह पर यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक नेम, डिस्क्रिप्शन, वर्जन, मैनिफेस्ट वर्जन और आइकन, अब तक कुछ भी इंपॉर्टेंट हुआ नहीं है। अब 3 तरह की क्रोम एक्सटेंशन बनती हैं। 3 तरह की क्रोम एक्सटेंशन बनती हैं। ठीक है, 3 तरह की क्रोम एक्सटेंशन कौन सी हैं? और एक ही एक्सटेंशन में तीनों फीचर भी हो सकती हैं। तो एक तरह की क्रोम एक्सटेंशन, एक तरह की फीचर एक्सटेंशन में होती है जिसे हम पॉपअप वाली फीचर बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस, ये पॉपअप खुल जाता है। ठीक है, यहां पर कुछ फंक्शनैलिटी होती है। दूसरी, जैसे कि ये एक्सटेंशन ये यहीं पर इंटीग्रेट हो गई है, इसकी वजह से मुझे यहीं पर कुछ मिल गया है, जो पेज को पढ़ लेती है, जो पेज को चेंज कर देती है। ये दूसरी तरह की एक्सटेंशन है जो पेज को चेंज करती हैं। तो जो इधर से खुलती हैं उनको बोलते हैं पॉपअप, और जिनके अंदर इस तरह का एंगल होता है इसको बोलते हैं कंटेंट स्क्रिप्ट, कि ये पेज का हिस्सा हो गई है। और तीसरी है बैकग्राउंड वर्कर्स। तो तीनों का अपना अपना महत्व है। मैं चाहता हूं आप उसको पहले खुद ढूंढें, मैं भी बताऊंगा आपको, पर प्रोजेक्ट करते हुए नहीं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए अपने को पॉपअप नहीं चाहिए, अपने को बैकग्राउंड नहीं चाहिए, अपने को कंटेंट स्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, तो हम जो भी बनाएंगे वो हमारे पेज का ही हिस्सा हो जाएगा, मतलब पेज के अंदर वो जावास्क्रिप्ट जाकर एम्बेड हो जाएगी। तो अब मैं आपको ये कंटेंट वाला पार्ट दिखाता हूं। कंटेंट स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या है, ये कहां से आ गया? ऑलराइट, स्लाइटली अनएक्सपेक्टेड बट इट्स ओके। कंटेंट स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या आ गया? जावास्क्रिप्ट है, तो अपनी जावास्क्रिप्ट बताओगे कि ये जावास्क्रिप्टें जो मेरी हैं ये मेरे पेज का हिस्सा बन जानी चाहिए। ओके, ये सीएसएस पेज का हिस्सा बन जानी चाहिए। ओके, और ये बताता है कि किन पेजों पे ये चलेगा, किन पेजों पे चलेगा। तो सबसे पहला पार्ट, आपको सिर्फ HTTP वाले पेजों पे चलाना है, सिर्फ HTTPS वालों पे चलाना है, या सब पर चलाना है? सब पर चलाना तो स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब लेटर से तुमको सिर्फ गूगल के पेजेस पे चलाना है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ गूगल के जितने भी पेजेस है वहां पर कुछ देना, तो आप यहाँ पे google.com लिख दो। लेटर से आपको सिर्फ फेसबुक वाला पे चलाना है, तो यहाँ पर
facebook.com लिख दो, आपकी एक्सटेंशन सब पेजों पे चलेगी तो यहां पे स्टार लिख दो, ठीक है। डोमेन के बाद लास्ट पार्ट होता है पाथ। पाथ मतलब फॉर इंस्टेंस जैसे तुम्हें google.com के लेटर से जब क्वेरी वाला जो पेज होता है उस पर चलाना है, उसके इमेजेस या मैप्स पे नहीं चलाना है, google.com के क्वेरी वाले पेज पे चलाना है, तो दैट इज ओके। या फेसबुक की प्रोफाइल्स की आप पे ही आपकी चीज़ चलती है, जैसे एक है फेसबुक की प्रोफाइल होती है, एक फेसबुक की वॉल होती है। लेट अस से फेसबुक की प्रोफाइल के टाइम पर यहाँ पर प्रोफाइल समथिंग लिखा आता है, तो आप फेसबुक की प्रोफाइल पे ही आपकी एक्सटेंशन चलेगी, तो आप facebook.com/प्रोफाइल लिख दो। अगर आपकी फेसबुक के सारे पेजेस पे चलेगी तो स्टार लिख दो, अगर आपकी सिर्फ वॉल पे चलेगी तो वॉल लिख दो, ठीक है। तो मेरी तो HTTP और HTTPS सब पे चलनी चाहिए, सारे साइट्स पे चलनी चाहिए और उनकी सारे पाथ्स पे चलनी चाहिए। तो मैंने ऐसा बना दिया ::::::, ठीक है। स्टार का मतलब मैचेस विद एवरीथिंग। अच्छा, तो अब मैं ये नई एक्सटेंशन लिख रहा हूं, बीइंग क्यूरियस इसका नाम है। अब इतना करने के बाद जैसे मैंने ये स्क्रिप्टें यहाँ दिखा तो दी हैं, तो एक काम करते हैं, ये पॉपअप कहाँ से आ गया, तो दो स्क्रिप्ट हम बना लेते हैं, content.js और content.css बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का फोल्डर बनाता हूँ, स्क्रिप्ट का फोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर मैं एक content.js और एक content.css बनाता हूँ। तो हमें टेस्ट करना है, जब ये एक्सटेंशन मैं इंस्टॉल करूंगा, स्ट्रक्चर बन गया है देखो, नेम, डिस्क्रिप्शन, वर्जन, मैनिफेस्ट वर्जन के बाद आइकन्स लिखने के बाद मैंने इमेजेस में आइकन्स डाल दिए, वो यहाँ पर रेफर्ड हैं। कंटेंट स्क्रिप्ट्स के अंदर मैंने ये जावास्क्रिप्ट फाइल बता दी, CSS बता दी, मैचेस बता दिया और वो फाइलें बना दी हैं। तो इन फाइलों में सिर्फ ये लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। तो मेरा पहला टास्क पता क्या होना चाहिए, बटन से पहले होना चाहिए था बेसिक एक्सटेंशन, हेलो वर्ल्ड एक्सटेंशन। तो मैं जावास्क्रिप्ट में हेलो एक्सटेंशन लिख देता हूँ और CSS में क्या लिख देता हूँ, लेट अस से बॉडी का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने की कोशिश करूँ, बैकग्राउंड कलर रेड कर दूँ, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होगा। और रेड नॉट इंपॉर्टेंट लिख दूँ यहाँ पर। नॉट इंपॉर्टेंट मतलब पता क्या होता है कि किसी ने और कुछ लगा रखा हो तो वो ओवरराइड हो जाए। तो ये वाली जो आपकी जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट और CSS है, पेज का पार्ट बनने वाली है। अब पेज ने भी बॉडी को स्टाइल कर रखा होगा, बैकग्राउंड पे कलर लगा रखा होगा, मैं उसे ओवरराइड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लाइए अब इसे इंस्टॉल करते हैं। अगला काम है इसे इंस्टॉल करना। तो मैं जाता हूँ यहाँ, अब इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको chrome//extensions पे जाना होगा। डेवलपर मोड ऑन नहीं कर रखा है तो डेवलपर मोड आपको ऑन करना होगा। अब लोड अनपैक्ड, ठीक है। तो अब मुझे कहाँ स्टोर करी है मैंने, ये मुझे पता ही नहीं है, तो फाइंडर से ही जाना होगा। अच्छा, डेस्कटॉप पे है, ठीक है, ठीक है। तो भैया डेस्कटॉप पे गए, पर्सनल, अरे बड़ी जल्दी है। आई थिंक स्केलर के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कुछ कर रहा था मैं, हाँ, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, रिकॉर्डिंग्स के अंदर, ये प्रोजेक्ट 1 है अपना। प्रोजेक्ट के अंदर तो डॉक्स भी हैं, तो अपने को वर्जन 1 में जाना है जहाँ पर मैनिफेस्ट फाइल हो। मैनिफेस्ट फाइल रूट पे ही होती है, तो हमें उस फोल्डर में जाना है जिसके रूट पे मैनिफेस्ट हो। तो ये है हमारा फोल्डर, ये वाला फोल्डर अपने को सिलेक्ट करना है, रूट पे होनी चाहिए। तो बीइंग क्यूरियस आ गया और वो जो भी मैंने बनाया था वो यहाँ पर दिखने लगा, ठीक है, हो गई है इसका हिस्सा। अब अगर आपकी इस टाइम पर कोई प्रॉब्लम होती, फॉर इंस्टेंस लेटर से मैं कुछ गलती कर देता हूँ, जैसे मैं जानकर कोई गलती कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, लॉग के अंदर से ओ हटा देता हूँ, जान के गलती कर देता हूँ, तो एरर आपको दिख जाती। तो लेट्स सी दैट एरर ऑल्सो। मैं इसको रिमूव करता हूँ और फिर इंस्टॉल करता हूँ, लोड अनपैक। तो जानकर एक गलती करी हुई है जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, तो ये एरर इसको देना चाहिए था। अच्छा, रन होते हुए देगा, वो जावास्क्रिप्ट फाइल में रन होते हुए देगा। अगर मुझे इस तरह का एरर चाहिए था, मैं समझा, अगर मुझे इस तरह का एरर चाहिए था जो इंस्टॉल होते हुए दिख जाए, तो वो फाइल के नाम में मैं गड़बड़ कर देता। जैसे मैनिफेस्ट अगर चाहता है content1.js, content1.js तो नहीं है ना, तो इस तरह की एरर ये इंस्टॉलेशन पे ही बता देगा। जैसे करते हैं लोड अनपैक्ड, लेट्स सी, आई वांट एन एरर, हाँ, तो मैं बोल दिया कैन नॉट लोड मैनिफेस्ट, क्योंकि मुझे content1.js नहीं मिला, ठीक है, विच इज़ फाइन, दिस इज करेक्ट। तो मैं इसे दोबारा से content.js कर देता हूँ और वापस जाता हूँ और रिट्राई करता हूँ, तो
आ गया, बढ़िया, इंस्टॉल होने लगा। अब ये एक्सटेंशन आपको यहाँ दिख भी जाएंगी, ये एक्सटेंशन आपको यहाँ दिख भी जाएंगी। बीइंग क्यूरियस मैं इसे पिन भी कर सकता हूँ, पिन कर दिया, अब ये यहाँ पर हमेशा दिखती रहेगी, ठीक है। तो एक्सटेंशन अपनी आ चुकी है। अब ये एक्सटेंशन किसी भी पेज का हिस्सा बन जाएगी, जिस भी पेज पे मैं जाऊँगा। जैसे मैं इस पेज पे गया, इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, इस पेज का हिस्सा बन चुकी है, ये हो गया ना पेज लाल। पेज लाल क्यों हो गया? क्योंकि CSS में लिखा है बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, और इसकी जावास्क्रिप्ट, उसमें बटन वटन तो है नहीं अपनी, अभी तक हमने कोई बटन शटन तो लिखा नहीं है, पर CSS में कुछ लिखा था, उसका इफेक्ट आ चुका है। और हेलो वर्ल्ड भी छपा है यहाँ पर। क्यों छपा है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट। तो आपकी जावास्क्रिप्ट और आपके CSS इस पेज का हिस्सा बन गए, जिस भी पेज पे जाओगे उसका हिस्सा बन जाएंगी, ठीक है। जैसे लेट से मैं बिटली के अंदर जाता हूँ, आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट, वर्क्स, ठीक है। ऑल दो बिटली ने मतलब मेरे बैकग्राउंड कलर को ओवरराइड कर रखा हुआ किसी तरह से, बट इट बिकेम अ पार्ट, ठीक है, मेक सेंस। तो ऑफ कोर्स अब मैं क्या करूंगा, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट टू डू, तो content.css से मैं बैकग्राउंड कलर वाली बात हटा देता हूं। पर अपने को पता लग गया है कि चलने तो लगा है, कुछ हो तो गया है। और content.js से भी मैं हेलो वर्ल्ड हटा देता हूं। तो जो हमारे टास्क थे, मैं इसे पहला टास्क कहता हूं पूरा हुआ। शो अ बटन नहीं, बेसिक सेटअप एंड हेलो वर्ल्ड, मैं एक कहता हूं कि ये पूरा होता है। यहां पर 8 टास्क हैं, हमारा पहला टास्क पूरा होता है। अब है शो अ बटन ऑन ऑल वेबसाइट्स, शो अ बटन ऑन ऑल वेबसाइट्स। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी डोम पता होनी चाहिए। तो डोम क्या होती है, डोम क्या होती है, इसके लिए थोड़ा सा हम उस पर जाते हैं, बोर्ड पर जाते हैं। यार देखो, जैसे ये जावास्क्रिप्ट है, मैं अज्यूम करता हूँ आपको HTML आती है, ठीक है। ये आपका पेज है जैसे, तो जैसे यहाँ पर ऊपर डॉक्यूमेंट टैग होता है, लास्ट में डॉक्यूमेंट टैग खत्म हो रहा होता है, ऊपर एक हेड टैग होता है, हेड टैग क्लोज होता है, बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग क्लोज होता है, ठीक है। बॉडी हेड टैग के अंदर यहाँ टाइटल होता है और कुछ बॉडी टैग के अंदर भी कुछ रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बॉडी टैग के अंदर लेटर से बटन है, एक डिव है। तो जावास्क्रिप्ट के ब्राउजर क्या करते हैं, इस पेज को पार्स करते हैं मतलब इसे समझते हैं, और हर टैग के कॉरस्पॉन्डिंग एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, और उस ऑब्जेक्ट मॉडल, बहुत सारे ऑब्जेक्टों को बोलते हैं डोम ट्री, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री बना देते हैं उसका, ठीक है। अब इनके अंदर से, उस ट्री के अंदर से आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को निकाल सकते हो। जैसे आपको ये बटन चाहिए तो आप डोम ट्री में से उस बटन को निकाल सकते हो, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। और अगर आपको इस HTML के अंदर इस पेज के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है ना, तो आपको जो ऑब्जेक्ट मिला उसके साथ छेड़छाड़ कर दो। जैसे इसके अंदर लेटर से हेलो लिखा हुआ है, तो अगर आपको बटन मिल गया है तो आप कर दोगे बटन डॉट इनर HTML नाम की प्रॉपर्टी होती है, हेलो की बजाय बाय कर दो। तो पेज के अंदर हेलो लिखा था, उसको चेंज होकर बाय हो जाएगा। इसे डोम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों समझना जरूरी था, आपको अभी समझ में आएगा। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे पेज के अंदर एक नया बटन ऐड करना है, शो बटन ऑन ऑल वेबसाइट्स, मुझे नया बटन ऐड करना है पेज के अंदर, ठीक है। तो सबसे बटन किसके अंदर ऐड करोगे, बॉडी के अंदर ही तो ऐड करोगे। सब कुछ बॉडी के अंदर होता है। जैसे मैं दिखा देता हूं, अज्यूम करता हूं कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है ना, हर पेज के अंदर सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है, अरे ये सबसे ऊपर बॉडी होती है, ठीक है। तो हेड तो कभी दिखता नहीं, जो सब दिखता है इस कोने से लेके इस कोने तक, ये सब बॉडी होती है, ठीक है। तो इस बॉडी के अंदर मैं अपना लास्ट में अपना बटन ऐड कर दूंगा। तो लेट्स डू दैट। तो मैं बटन ऐड करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे बॉडी निकालनी पड़ेगी। तो लेट बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो बॉडी निकालने के लिए ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर है, जिससे आप डोम ट्री के अंदर से डोम के एलिमेंट्स निकाल सकते हो। तो मैंने बॉडी निकाल ली। अब मुझे नया बटन बनाना है, तो लेट बटन क्यूरियस, बटन क्यूरियस कैसे बनाऊं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। तो अब मैं जो पहले से कोड, मैं गलतियां नहीं करना चाहता, तो जो पहले से कोड लिख चुका हूं उसे रेफर करूंगा। तो ये 3 लाइनें, ठीक है, आपके सामने दोबारा से लिख भी दूंगा। तो ये है, तो बटन क्यूरियस, मैं इन 3 लाइनों को रेफर करते हुए लिखता हूं। तो लेट बटन क्यूरियस, वेरिएबल है, तो नया एलिमेंट बनाया है, अभी पेज का हिस्सा बना नहीं है, डॉट क्रिएट एलिमेंट,
और किस टाइप का एलिमेंट है जी, बटन टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, अब उसकी पहचान, पेज में उसकी पहचान क्या होगी, उसके लिए उसको आईडी दे देते हैं, उसको एक एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं आईडी नाम का, सेट एट्रीब्यूट कि तेरा जो आईडी होगा ना, तेरा आईडी है BTN क्यूरियस। तो जब तो पेज में आएगा तो तेरे पे ये एलिमेंट लगा होगा। ठीक है, और बॉडी में अपेंड कर देते हैं, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड बटन क्यूरियस। अगर ये ठीक चला, अगर ये जावास्क्रिप्ट चली, सही चली, तो हमारे पेजों में बटन एक डल जाएगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। तो देखने के लिए कुछ करना होगा, वो मैं अभी जल्दी कराऊंगा आपको। ठीक है, हम उसको डीबग करके देख लेंगे, वैसे नहीं देख पाएंगे पेज में, वैसे नहीं दिखेगा, पर डीबग करके दिख जाएगा। ठीक है, तो इस टास्क को एक बार वो करते हैं। मैं इतने पे टास्क क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ना विजुअल क्यूज के लिए अगला बटन है, तो उसको दिखाने के लिए विजुअल वाला सारा काम बटन का अगले स्टेप पे करूंगा। तो अभी के लिए हमने बटन बना लिया है, पेज का हिस्सा बना दिया है, लाकर जाकर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब ये कब दिखेगा, पहले आपको एक्सटेंशन रिफ्रेश करनी होगी, ऐसे नहीं चलेगा ये, पहले आपको एक्सटेंशन रिफ्रेश करनी होगी। जावास्क्रिप्ट कोड चेंज किया ना, इसको रिफ्रेश करो और इस पेज को भी रिफ्रेश करो, किसी भी पेज को भी रिफ्रेश करो, जैसे कि ये वाला पेज है, पेज भी रिफ्रेश करो, तब वो इसका हिस्सा बनेगा। ठीक है, रेड वाला हम हटा चुके हैं, तो अब हमारा बटन इस पेज में कहीं ना कहीं डला होगा। तो मैं डायग्नोसिस ऐसे स्क्रॉल करके पता नहीं ढूंढ पाऊंगा, नहीं ढूंढ पाऊंगा, स्क्रॉल करके तो नहीं ढूंढ पाया, नहीं दिख रहा मुझे कहीं बटन अपना। ठीक है, पर मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको, इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर एक कहीं ना कहीं हमारा बटन डला हुआ, ये रहा जी बटन क्यूरियस, बटन क्यूरियस डला है। अच्छा नहीं, ओह, दो बटन क्यूरियस हो गए हैं, क्योंकि मेरी पहले से एक्सटेंशन लिखी हुई है वो भी बटन क्यूरियस नाम से थी और ये भी बटन क्यूरियस नाम से है, तो दो बटन क्यूरियस हो गए। तो इस नए बटन का नाम मुझे कुछ और रखना पड़ेगा, बटन लेट अस से बीइंग क्यूरियस, बटन बीइंग क्यूरियस। ठीक है, जो मैंने पहले से एक्सटेंशन लिखी थी ना, उस वो तो इंस्टॉल्ड ही है अभी, वो मुझे रिमूव करनी पड़ेगी या तो उसे रिमूव नहीं करता हूँ, तो दो बटन ऐड हो जाने दो, फिर एक एक्सटेंशन में रिमूव कर दूंगा अपनी। तो बटन बीइंग क्यूरियस, ठीक है, बीइंग क्यूरियस बड़ा नाम हो रहा है तो BQ कह देते हैं, बटन BQ। ठीक है, तो ये रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करे बिना कुछ दिखेगा नहीं आपको। तो पहले जाओ एक्सटेंशन पर, यहां करो रिफ्रेश, अब जाओ यहां और पेज को करो साफ, तो आपको नीचे की तरफ बटन BQ आपका आ गया है। पेज में आप देख नहीं सकते उसको, ये आपका बटन क्यूरियस है जो मेरी पुरानी इंस्टॉल एक्सटेंशन की वजह से, जो मैंने खुद प्रैक्टिस किया था। ये बटन BQ है जो आपके सामने बनाया है, बटन BQ इज देयर। ठीक है, तो फॉन्ट बढ़ा के आपको देखना चाहिए, ये रहा बटन BQ कोने में नीचे। ठीक है, ठीक है, अब हम अगला टास्क शुरू करते हैं, अगला टास्क शुरू करते हैं, विजुअल क्यूज। थोड़ा CSS लिखेंगे, थोड़ा दिखाए। ठीक है, तो CSS पे जाते हैं, तो इसके लिए भी मैं अपनी पुरानी CSS रेफर करूंगा, उसे साइड में खोल लेता हूँ, पुरानी CSS को, प्रैक्टिस वाली को, और अपनी CSS ये खुली हुई। तो मैं अपने बटन को स्टाइल करने लगता हूँ। अच्छा, मैंने कहा था CSS पढ़ लो, तो CSS के अंदर कुछ एक चीज़ होती है आपको प्रॉपर्टी, एक चीज़ होती है सिलेक्टर। तो देखो ये सिलेक्टर क्या है, हम बटन को स्टाइल कर रहे हैं, पर सिर्फ बटन को स्टाइल करूंगा तो पेज के जो पहले से बटन होंगे सारे स्टाइल हो जाएंगे, हमें सिर्फ अपना बटन स्टाइल करना है। तो अपने बटन का नाम है बटन BQ, उस पर ID लगा ना बटन BQ, तो देखो ये हैश से आप कहते हो जिस पे ID लगा है बटन BQ, और वो बटन भी होना चाहिए, बटन टाइप का एलिमेंट, और जिसका ID है बटन BQ, उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं कर रहा हूं पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स का मतलब पता क्या होता है, जिसको आप पोजीशन फिक्स्ड दोगे वो पेज में हमेशा एक ही स्थान पे दिखेगा। जैसे कि देखो एक चीज दिखाता हूं आपको, जैसे इस पेज के अंदर ये एक्सटेंशन 101 है, ठीक है, मैं स्क्रॉल करता हूं ये ऊपर चला गया, पर देख रहे हो ये ChatGPT वाला बटन यहीं बैठा है, ये नहीं जा रहा। या मैं क्लिक इन्फो खोलता हूं, उसको देखना ध्यान से। ठीक है, तो देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, एक लिमिट के बाद अब ये वाला कुछ, ये जो ऊपर हेडर आ गया है, ये तो छुप ही नहीं रहा, ये तो दिख ही रहा है हमेशा, क्योंकि इसको पोजीशन फिक्स्ड दी गई है, इसे पोजीशन फिक्स दी गई है और फिक्स्ड पोजीशन देके इसे टॉप से चिपका दिया गया है। तो बाकी स्क्रॉल करता रहे, बाकी सब तुम्हारा कंटेंट छुप जाएगा, ये हमेशा दिखेगा, हमेशा दिखेगा। जब कोई चीज हमेशा दिखानी होती है ना, तो उसको पोजीशन फिक्स देते हैं। ठीक है, पोजीशन फिक्स देके उसे या तो इसको किसी भी कोने से चिपका देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं समझाता हूं आपको, जैसे लेटर से
ये मेरी एक डिव है जिसे मैंने पोजीशन फिक्स दी है, पोजीशन फिक्स दे दी। अब इसको पोजीशन फिक्स देने के बाद ये भी बताना होता है कि आपको कहाँ पर रहना है। तो अगर मैं इसको दो प्रॉपर्टी लगाऊंगा, दो प्रॉपर्टी कौन सी लगाऊंगा, टॉप और लेफ्ट, टॉप और लेफ्ट। तो टॉप मैंने कह दिया 10 पिक्सल, तो वो टॉप से 10 पिक्सल नीचे आ जाएगा, और लेफ्ट कह दिया मैंने 20 पिक्सल, तो वो लेफ्ट एज से 20 पिक्सल इधर आ जाएगा। ठीक है, टॉप और लेफ्ट के अलावा आप बॉटम और राइट भी दे सकते हो। अगर आप बॉटम और राइट देते तो बॉटम से ऊपर आता, बॉटम से अपनी बॉटम एज को दूर कर लेता, राइट से अपनी राइट एज को दूर कर लेता। अगर मैं बॉटम और राइट दो प्रॉपर्टियां बताता तो, टॉप और राइट बताता तो टॉप से अपने टॉप को दूर कर लेता, और राइट एज से अपनी राइट एज का डिस्टेंस 10 पिक्सल रखता, टॉप से अपना 5 पिक्सल रखता। ठीक है, तो आई थिंक इट इज सिंपल। तो पोजीशन फिक्स देके मैं इसको एक लोकेशन पर रखने वाला हूं। तो मैंने क्या पोजीशन फिक्स दी, फिर मैंने उसको कहा मैंने बॉटम में ही रखना उसको। बॉटम में मैंने उसको कहा नीचे से, भाई नीचे से 120 पिक्सल दूर आ जा, और राइट साइड से 20 पिक्सल दूर आ जा। ठीक है, ये किया। अब मैं इसको इसके हाइट विड्थ दे दूं, हाइट विड्थ देना चाहता हूं। अगली चीज, बीच में एक जेड इंडेक्स छोड़ रहा हूं जिससे बाद में बताऊंगा। हाइट विड्थ दे रहा हूं 40 पिक्सल, 40 पिक्सल विड्थ 40 पिक्सल। और अभी के लिए ना एक बैकग्राउंड कलर लगा देता हूं रेड। देखिए दिखने, इतने के साथ दिखने लगा क्या हमारा डब्बा स्क्वायर सा 40 बाई 40 का पिक्सल का, या अभी 100 बाई 100 पिक्सल का ही देखते हैं। हमारा 100 बाई 100 पिक्सल का कुछ डब्बा सा दिखने लग जाए तो लेट्स सी। रिफ्रेश करना ना भूलेगा, तो मैंने करा रिफ्रेश। ये है क्रिक इन्फो, और क्रिक इन्फो के ऊपर भैया हाँ हमारा स्क्वायर आ गया है यहाँ पर 100 बाई 100 पिक्सल का, बढ़िया सा कूल, मतलब चलने लगा है, मतलब हमारी बात मान रहा है, जो हम कर रहे हैं वो हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब ना एक जेड इंडेक्स देना ना भूलिएगा। जेड इंडेक्स देने का क्या मतलब होता है, जेड इंडेक्स होता है पेज के अंदर दो, लेटर से पेज में दो चीजें हों, जैसे जैसे अभी बताता हूँ। लेटर से मैं इसको 120 पिक्सल के बजाय 80 पिक्सल ही कहता। हाँ अभी समझ में आएगा आपको जेड इंडेक्स का मतलब, 80 पिक्सल ही कहता। तो 80 पिक्सल में मेरी दूसरी एक्सटेंशन का बटन है, ये वाला बटन। तो अब ये वाला बटन, हाँ तो अब देखो इस बटन के पीछे छुप गया है वो, ये उसके ऊपर आ गया, ये पीछे छुप गया है। तो जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर होंगी, लेटर से अगर मैंने उसको 40 बाई 40 पिक्सल का बनाया होता और सर्कल जैसा बनाया होता तो उसके पूरा पीछे छुप जाता, हमें पता भी नहीं लगता वो बटन है कि नहीं है। तो जब दो चीजें हो तो एक दूसरे के ऊपर कैसे आए, कौन सी ऊपर आए कौन सी नीचे आए, ये जेड इंडेक्स से होता है। तो इसका जेड इंडेक्स 1000 है, अगर मुझको ये रेड वाला ऊपर चाहिए तो उसका जेड इंडेक्स 1001 करना पड़ेगा, मतलब कुछ भी उससे ज्यादा करना पड़ेगा। वैल्यू मैटर नहीं करती, कम ज्यादा मैटर करता है। जब उसका जेड इंडेक्स 1000 है, अगर मैं चाहता हूं मेरा एक्सटेंशन ओवरलैप होने पर ऊपर दिखाई दे तो मुझे उसका जेड इंडेक्स 1001 करना पड़ेगा। ये 1000 तो कॉमन नंबर है, बेसिकली आपको लोग 0 1 2 यूज करते हैं। आप 10 सेट कर दो, 10 सेट कर दो तो आप मेजॉरिटी चीजों से ऊपर आ जाओगे। ठीक है, और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सटेंशन का एलिमेंट दूसरी एक्सटेंशन के एलिमेंट से लड़ेगा, आपकी एक्सटेंशन का एलिमेंट पेज की किसी चीज से भी लड़ सकता है। ये लेट्स से ये 309 है, अगर इस 309 का इस वाले डब्बे का ब्लू डब्बे का, या ये सी ऑल का, ये जो सी ऑल देखो ये सी ऑल था, सी ऑल का जेड इंडेक्स ज्यादा होता तो वो इसके ऊपर आ जाता। ठीक है, खैर मैंने भी रिफ्रेश कर लिया है, तो रिफ्रेश करने से इंपैक्ट पता क्या पड़ने वाला है। अब इसका 1001 है और इसका 1000 है, ग्रीन वाले का, रेड वाले का 1001 है, तो अब रेड वाला ऊपर आएगा। तो रेड वाला ऊपर आ गया, वो पीछे वाला नीचे छिप गया है, उसके पीछे है पर छिप गया है। जैसे दिखाऊं कैसे कैसे वो उसके पीछे ही है। ये नीचे से 80 पिक्सल था ना, इसको नीचे से 100 पिक्सल कर देता हूं तो दिखेगा आपको। ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो है वो, पर इसके पीछे छुप गया है। उसका जेड इंडेक्स आ रहा था तो वो ऊपर आ जाता। ठीक है, तो जेड इंडेक्स हम अपना 1000 रखेंगे, 10 भी रख सकते थे, कोई वैल्यू सिर्फ कम ज़्यादा का फर्क होता है। मैंने 1000 जस्ट टू बी सेफ लिख दिया। मैं इसको 120 पिक्सल रखना चाहता हूँ। नीचे से हाइट विड्थ 100 ज़्यादा है, मैं इसको लेटर से 40 पिक्सल देता हूँ। 40 पिक्सल इज इनफ। अब मैं चाहता हूँ ना एक गोल गोल दिखे। ठीक है, तो गोल गोल दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, बॉर्डर लगा लेते हैं इस पर। हाँ, और बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा अच्छा नहीं है, ये टर्कोइज was the color that I previously selected, that is okay। अब ये दो प्रॉपर्टी मैं इस पे लगाता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, और जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी ना थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। क्यों, मतलब बॉटम राइट के साथ ही रहेगी तो अच्छा है। तो पहले ये 4 चीज़ें देखो ना, ये 4 चीज़ें को एक सेट में देखो, पोजीशन बॉटम राइट जेड इंडेक्स दिया,
फिर हाइट विड्थ दिया, ठीक है जी। अब बॉर्डर किया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर रेडियस ऐसा, बैकग्राउंड कलर कॉमन सी हाइट विड्थ के साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस से क्या होगा, 40 बाई 40 का डब्बा है, 20 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस है, तो इधर भी 20 पिक्सल इधर भी 20 पिक्सल, तो पूरा राउंड ही बन जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ, सयान मैं इसको टील दे देता हूँ अभी के लिए, 2 सेकंड के लिए टील कलर दे रहा हूँ, गहरा ग्रीन, टर्कॉइज लाइट ग्रीन होता है, तो ताकि हमें 2 बटन अलग अलग दिखें। बाद में याद रखना ऊपर वाला बटन हमारी नई एक्सटेंशन है, नीचे वाला बटन पुरानी एक्सटेंशन है। तो भैया ये टील ऊपर वाला ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो बन गया अपना। तो अब बस ऊपर नीचे से याद रख लेंगे, तो मैं इसको टर्कॉइज ही दे देता हूँ, जो पहले स्टाइलिंग कर रखी है मैं दोबारा स्टाइलिंग में नहीं पढ़ना चाहता। मैं बहुत सारा समय पता कोडिंग करते हुए कैसे वेस्ट करता हूँ, कलर ही छेड़ता रहूँगा, 1 घंटा कलर ही छेड़ता रहूँगा, और तब भी घटिया ही लगेगा। तो डू नॉट डू इट। जनरली क्या करो, अपनी चीज़ बना के छोड़ दो, और भाई कोई और डिज़ाइनर उसको सुंदर कर लेगा, हमें खुद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक विजुअल क्यू था, जैसे मैं दिखाता हूँ, पहले एक विजुअल क्यू था उसके अंदर। वो विजुअल क्यू था, एक तो ये बड़ा हो जा रहा है, वो तो अलग बात है, ऐसे हॉवर करने पे भी बड़ा होता है, ये हॉवर करने पे भी कुछ हो रहा है ना, हॉवर करने पे स्लाइट बड़ा हो रहा है, हाँ। तो हॉवर करने पे अपने को कुछ इफेक्ट चाहिए, तो हॉवर का इफेक्ट डालते हैं कि हॉवर पे थोड़ा सा रिएक्ट करे ये, ठीक है। अभी तो मुझे एक और चीज़ देखनी है, इस पर कर्सर हैंड वाला नहीं आ रहा क्या, देखो हैंड वाला कर्सर नहीं आ रहा, दोनों पे ही नहीं आ रहा, नहीं कर्सर हैंड वाला कर्सर तो आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ये हॉवर इफेक्ट दूंगा, तो हॉवर इफेक्ट, तो जी बटन BQ है हमारे बटन का नाम, BQ है हमारे बटन का नाम। हॉवर पे क्या हो, ट्रांसफॉर्म लगाया है, स्केल हो जाए 1.1, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ऊपर टर्कॉइज था, नीचे टील हो जाए, बॉर्डर कलर ऊपर ब्लैक था, नीचे ग्रे हो जाए। एनिमेशन वगैरह आपको बताऊंगा, कर्सर पॉइंटर ही रहे, एनिमेशन के बारे में अभी बात करेंगे। तो इसके बाद क्या होने लगेगा, जब इसके ऊपर माउस जाएगा तो ये थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, अभी तक नहीं कर रहा था, मैंने एक्सटेंड को रिफ्रेश नहीं किया है, जो मैं भूल गया हूँ। एक्सटेंड को रिफ्रेश किया, पेज को रिफ्रेश किया, अब हम अपना इफेक्ट देख पाएंगे। देखो ये माउस ऊपर जाने पर रिएक्ट कर रहा है, और ये भी माउस ऊपर जाने पर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये हर 5 सेकंड में पल्स देता है, जो ऊपर वाला पल्स नहीं देगा। जैसे 5 सेकंड वेट करते हैं, नीचे वाला पल्स देगा, बताएगा मैं हूँ, उसने दी पल्स, ऊपर वाला पल्स नहीं दे रहा है। तो वो पल्स कैसे दी जाए, वो है एनिमेशन का मैजिक। तो क्या मुझे एनिमेशन CSS की आती हैं? भैया नहीं, मैंने कहा हाउ टू गिव कलर पल्स टू अ बटन। गीक्स फॉर गीक्स का पहला लिंक खुल गया, वो कॉपी कर लिया, ठीक है, और समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये देखो, ये मैंने एनिमेशन लगाई। एनिमेशन का नाम है स्ट्रेच। स्ट्रेच नाम कहाँ से आया, हमने नीचे स्ट्रेच नाम की एनिमेशन डिक्लेयर करी है, तो ये रही जी स्ट्रेच नाम की एनिमेशन। स्ट्रेच नाम की एनिमेशन है, एनिमेशन 5 सेकंड चलेगी। 0% पे ये प्रॉपर्टीज होंगी, 90% पे ये प्रॉपर्टीज होंगी, 100% पे ये प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। टाइमिंग फंक्शन लीनियर, समझने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं। टाइमिंग फंक्शन मतलब उस एक स्पीड से बढ़ेगी या शुरुआत में धीरे फिर तेज, ऐसा होगा, किस तरह से आप चाहते हो कि एनिमेशन ग्रो करे। डायरेक्शन ऑल्टरनेट मतलब एक बार एनिमेशन 0 से 100, 100 से 0, 100 से 0, 0 से 100 ऐसे चलती रहे। आइटरेशन काउंट इनफाइनाइट चलती रहे। प्ले स्टेट रनिंग शुरुआत से चल रही हो, ठीक है। 0% पे तो कलर है टर्कॉइज, बैकग्राउंड बॉर्डर कलर है ब्लैक, और ट्रांसफॉर्म स्केल एक साइज है। 90% मतलब 5 सेकंड का 90%, मतलब 4.5 सेकंड तक वही हाल रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। टर्कॉइज ब्लैक इन स्केल इज 1। लास्ट की आधी सेकंड में 90%, 4.5 सेकंड होता है ना, लास्ट की आधी सेकंड में 100% तक बैकग्राउंड के बजाय ये टील हो जाएगा, कलर ग्रे हो जाएगा, स्केल 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली एनिमेशन स्ट्रेच मैंने यहाँ पे लगा दी। मुझे इसके बारे में डिटेल में नहीं पता, मैंने गीक्स फॉर गीक्स से कोड चिपकाया, मुझे समझ में आ गया, आई एम हैप्पी विद दैट। वहाँ पर मुझे ऐसे 1 सेकंड वाली मिली थी, और उसमें ना एक कमी थी, उसमें ऐसे 0-90% नहीं था, 0-100% ही था। तो मुझे चाहिए था कि 90% ऑफ टाइम तो कुछ हो ही ना, लास्ट की आधी सेकंड में कुछ हो। जैसे मैं चाहता था अगर 10 सेकंड की हो तो 9 ही सेकंड तक कुछ ना हो, लास्ट के 1 सेकंड में कुछ हो, मतलब वरना से बक 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 करेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, 5 सेकंड तक किसी को परेशान ना करे, कंज्यूमर को, और फिर लास्ट की सेकंड में बताए कि भैया हम हैं, कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। 5 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, पेज रिफ्रेश करना होगा। 5 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, 5 सेकंड के बाद वो स्केल कर जाएगा। तो इट इज वर्किंग, 5 सेकंड के बाद स्केल कर जाएगा। दोबारा वेट करते हैं,
ऊपर वाला बटन हमारा है। 5 सेकंड हुए कि नहीं हुए? हाँ, तो 5 सेकंड बाद पल्स दे रहा है। दोबारा देख लेते हैं एनिमेशन वाला काम। एनिमेशन स्ट्रेच लगाई, एनिमेशन ड्यूरेशन 5 सेकंड। लीनियर का मतलब ऐसा नहीं कि धीरे चल के लास्ट में तेज हो जाएगी, एक स्पीड से बढ़ेगी। ऑल्टरनेट 0 से 100, 100 से 0। आइटरेशन काउंट इनफाइनाइट, रनिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या, 0% पे मतलब 0 मिली सेकंड में कुछ नहीं हुआ है। बैकग्राउंड कलर वही का वही, बॉर्डर कलर वही का वही, स्केल कुछ नहीं, मतलब बेसिकली ये तो ज़रूरी भी नहीं था। आई डोंट थिंक कि सिर्फ स्केलिंग ही इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो इंपॉर्टेंट भी ज़रूरी भी नहीं था, ठीक है। 90% तक कुछ नहीं, 100% के अंदर हमने इसको बैकग्राउंड कलर बदल दिया, बॉर्डर कलर भी बदल दिया। आई थिंक बॉर्डर कलर बदलने की जरूरत नहीं थी, बैकग्राउंड कलर बदल दिया। और स्केल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्केल, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी बदला है ताकि कलर का पल्स भी मिल जाए। हम ये भी कर सकते थे, सिर्फ कलर का पल्स देते, जैसे कि मैं स्केल का पल्स हटा रहा हूँ, सिर्फ कलर का पल्स दे रहा हूँ, तो ये भी कर सकते थे। पर स्केल का पल्स ही ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो अभी 5 सेकंड बाद सिर्फ कलर बदलेगा, इसका पता भी नहीं लगेगा। हाँ, बदल रहा है, क्यों पूरे 5 के 5 सेकंड बदल रहा है, जिसका मतलब पता है क्या है, मैं सोच रहा था कि यहाँ पर 0% वगैरह पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर टर्कॉइज लिखने की जरूरत है। वो पूरे 5 सेकंड के क्रॉस टील और टर्कॉइज हो रहा है, तो इसलिए पता नहीं लग रहा, लाइट सा कलर का डिफरेंस है, पता भी नहीं लग रहा, ठीक है। इसे मैं कहता हूँ समय बर्बादी। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये समय बर्बादी है। ये बहुत ऑफन मैं करता हूँ, आप नहीं करिएगा, बिवेयर ऑफ दिस थिंग। कलरों के साथ खेलने लग गए, पता नहीं क्यों। अब देखो, अब ये 4.5 सेकंड में कुछ नहीं हो रहा, लास्ट के आधी सेकंड में ब्लिंक मार रहा है। डू इट, ओके, सो इट इज डूइंग इट्स थिंग। बट हमें स्केलिंग से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा, तो स्केल ना भूलें, स्केल कर दो इसको 1.5 का स्केल, 1.5 का स्केल। तो विजुअल क्यूज वाला टास्क, आई थिंक मैं इसके साथ समझता हूं कि विजुअल क्यूज वाला अपना काम पूरा होता है। उम्मीद करूंगा ये मुझे अच्छा सा स्केलिंग दे दे। हाँ, अच्छा पल्स आया मुझे, बढ़िया। चलिए, तो मैं अगर अपने टास्क पर वापस जाऊं, इस कंटेंट को बंद कर देता हूं, काम अपना हो चुका है वहां से, ये manifest.json भी बंद कर देता हूं। तो अगर मैं अपने टास्क्स में जाऊं तो विजुअल क्यूज वाला काम होता है। अगला काम है फेक लिसनिंग। लेट्स डू इट। फेक लिसनिंग, बटन के क्लिक पर फेक लिसनिंग, और बटन दोबारा क्लिक हो तो लिसन रोक दो। करते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो देखो क्या करूंगा मैं, बटन के ऊपर लिसनिंग लगाना है ना, तो एक फंक्शन बना देते हैं, डू समथिंग, कुछ करना है। कहां से कॉल होगा ये? तो देखो कैसे लगाते हैं इसको, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। डॉक्यूमेंट के अलावा डॉक्यूमेंट बटन पे, बटन BQ डॉट एड इवेंट लिसनर। बटन के ऊपर मैंने लगाया क्लिक का इवेंट, जिस पर मैं चाहता हूं डू समथिंग फंक्शन चल जाए। तो यहां पर फंक्शन सिर्फ नाम लिख रहा हूं, फंक्शन को कॉल मत करना, मैं कह रहा हूं ये वाला फंक्शन चल जाए, सिर्फ उसका नाम, ये रहा वो फंक्शन पड़ा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, अगर बटन पहले से सुन रहा हो, अच्छा ना, इसमें ना ऐसा करना चाहिए अपने को, ये सही तरीका होता है, ये सही तरीका होता है। मतलब पहले बटन बनाया, बटन के साथ सारे काम किए, लास्ट में बटन को ऐड करो। तो ऐड इवेंट लिसनर अपेंड चाइल्ड से पहले आना चाहिए, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, पर बस ऐसा करिएगा, अच्छी बात होती है, ठीक है। मतलब बटन के सारे काम पहले, फिर बटन को ऐड करना। तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मेन काम। अभी तो एक बार हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं, console.log हेलो वर्ल्ड। पर असल में मैं क्या चाहता हूँ, पहले बटन ना सुन रहा हो तो सुनने लग जाए, सुन रहा हो तो सुनना छोड़ दे, ठीक है। ये चाहता हूँ, ये करेंगे। तो अभी तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड कराते हैं कि बटन लग गया है, तसल्ली हो जाए, फिर उस पर काम स्टार्ट करेंगे। तो रिफ्रेश किया, नीचे कंसोल खोल लेता हूँ, इंस्पेक्ट, और ये रही हमारी कंसोल, ये रहा हमारा बटन। मैं उस पर क्लिक करूँगा तो हेलो वर्ल्ड बोलेगा, दोबारा क्लिक किया तो 2 हेलो वर्ल्ड, 3 हेलो वर्ल्ड। इट इज़ वर्किंग, सही है, चलो चलने लगा, मतलब शाबाश, बढ़िया बात। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये एक बार बोले आई हैव स्टार्टेड लिसनिंग, एक बार बोले आई हैव स्टॉप्ड लिसनिंग। तो इसके लिए ना मैं इस पर एट्रीब्यूट डाल सकता हूं, जैसे दिखाता हूं, एलिमेंट्स में जाके मैं आपको ये बटन दिखाता हूं। देखो ये है ना अपना बटन, लास्ट में किधर गया, ये रहा बटन BQ। इस पर ID हम नहीं डाला ना, ID एक एट्रीब्यूट हम नहीं डाला है। हम इस पर एट्रीब्यूट डाल सकते हैं किसी भी नाम का, ABCD एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू DEF हो सकती है।
तो जैसे इसकी नेम था एट्रीब्यूट का आईडी, वैल्यू थी बटन BQ, इसी तरह से हम कुछ भी अपनी मर्जी का एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, देखो क्या करूँगा, जब बटन क्लिक होगा ना, मैं ये देखूँगा क्या बटन के ऊपर कोई एट्रीब्यूट है, किस नाम का, लिसनिंग नाम का। अब लिसनिंग नाम का एट्रीब्यूट का HTML में कोई वर्णन नहीं है, अपनी मर्जी से इन्वेंट कर लिया मैंने। तो अगर इसके लिसनिंग नाम का एट्रीब्यूट है मतलब ये सुन रहा है, लिसनिंग नाम का एट्रीब्यूट नहीं मतलब ये नहीं सुन रहा। तो अगर एट्रीब्यूट शुरुआत में एट्रीब्यूट नहीं होगा, किसने डाला थोड़ी है, तो लिसनिंग नाम का एट्रीब्यूट नहीं होगा, नहीं है तो मैं नहीं है एट्रीब्यूट, तो क्या करो, तो भैया एट्रीब्यूट ऐड कर दो, सेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, लिसनिंग, और उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। मैंने कहा था ना फेक लिसन, अभी हम फेक लिसन कर रहे हैं। आई एम ऑल ईयर्स, मतलब मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया है ऐसे। अब जब देखो, जब पहली बार क्लिक करोगे तो एट्रीब्यूट होगा नहीं, तो एट्रीब्यूट लिसनिंग सेट हो जाएगा और आई एम ऑल ईयर्स लॉग हो जाएगा। दूसरी बार क्लिक करोगे तो एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि तुमने ने सेट किया था। तो अब एट्रीब्यूट होगा, दूसरी बार होगा एट्रीब्यूट, तो अब एल्स में आना। तो मैं उसको इस तरह से लिख देता हूं, लिसनिंग अगर नहीं है तो सेट कर दो, बोलो आई एम ऑल ईयर्स। दूसरी बार क्लिक करोगे तो एट्रीब्यूट होगा, होगा तो रिमूव कर दो। काम को टॉगल कर रहा है ना, तो रिमूव एट्रीब्यूट। तेरे में है ना एट्रीब्यूट, लिसनिंग कर रहा है, तो मत लिसन कर बे, क्यों लिसनिंग कर रहा है, लिसनिंग, तो एट्रीब्यूट ही रिमूव कर दिया। और कंसोल डॉट लॉग कर दो, आई एम नॉट लिसनिंग नो मोर, आई एम नॉट लिसनिंग एनी मोर। ठीक है, तो लेट्स वेरीफाई दिस। सो लेट्स गो टू कंसोल। पहले इसकी फंक्शनलिटी दिखा दूं भैया, आई एम ऑल ईयर्स, आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम ऑल ईयर्स, आई एम नॉट लिसनिंग, कूल। अब यहां भी दिखा दो, देखो यहां पे क्या चेंज हो रहा है वो भी देखो तुम। ये कहां गया अपना बटन, ये रहा बटन BQ। जब क्लिक करूंगा इस पर एट्रीब्यूट आ जाएगा एक, ये आ गया ना लिसनिंग ट्रू नाम का एट्रीब्यूट, ये रहा। और दोबारा क्लिक करूंगा तो दौड़ गया वो एट्रीब्यूट। ठीक है, तो मतलब ऐसा काम कर रहा है जैसा मैं चाहता हूं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, उसने फेक लिसनिंग तो स्टार्ट कर दी, फेक लिसनिंग हो गई। अब है विजुअल क्यूज ऑन लिसनिंग। जब ये लिसन कर रहा है ना, जब इसमें लिसनिंग का एट्रीब्यूट आ जाए तो स्पीड से बक बक करेगी, स्पीड से इंसान को पता लगे तो अभी कुछ हो रहा है। जब लिसनिंग नहीं कर रहा है तो हर 5 सेकंड में पल्स दे रहा है। जब लिसन कर रहा हो, जब लिसनिंग का एट्रीब्यूट डल जाए तो आधी आधी सेकंड में वो दे, तो उसका विजुअल क्यू कि वो सुन रहा है। ठीक है, तो मैं अपनी रेफरेंस CSS खोलता हूं और अपनी CSS में जाके अपने को काम करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, लिसनिंग, ये देखो जब कोई एट्रीब्यूट डला होता है उसका सिलेक्टर क्या होता है, जैसा होवर का सिलेक्टर था कॉलन होवर। जब एट्रीब्यूट का होता है सिलेक्टर, स्क्वायर ब्रैकेट्स में एट्रीब्यूट का नाम लिख दो। ठीक है ना, कि देखो अब ये वाले रूल तभी लागू होंगे जब इसमें लिसनिंग एट्रीब्यूट लगा हुआ है। तो मैं बता क्या कह रहा हूं, इस टाइम पे ना, इस टाइम पे मैं एनिमेशन ही बदल दूंगा इसकी, एनिमेशन फास्ट स्ट्रेच, एक अलग एनिमेशन लगा दी मैंने उस पर, स्ट्रेच नहीं फास्ट स्ट्रेच, जो मैं भी डिफाइन करूंगा नीचे से कॉपी करके। तो ये मेरी दूसरी एनिमेशन है फास्ट स्ट्रेच नाम की। तो नॉर्मल बटन पे देखो, नॉर्मल बटन पे लगी है एनिमेशन स्ट्रेच, लेकिन जब वो लिसन कर रहा होगा तो उसकी एनिमेशन फास्ट स्ट्रेच हो जाएगी, एनिमेशन बदल जाएगी। स्ट्रेच नहीं है, उसमें फास्ट स्ट्रेच लगी है जो कि सिर्फ 0.2 सेकंड की है। ठीक है, तो उसमें ऐसा पड़ाव भी नहीं है, 0 सेकंड और 100% है, टर्कॉइज से टील, और साइज सिर्फ 1.2 ही ग्रो होता है उसका, थोड़ा चलो 1.3 कर लेते हैं। अब ये गंदी बातें आती हैं, ये टाइम वेस्टेज है खेलने लग गया दोबारा से, नो प्रॉब्लम्स। तो लिसनिंग जब वो कर रहा होगा, लिसनिंग एट्रीब्यूट लगेगा तो उसकी एनिमेशन बदल जाएगी, फास्ट स्ट्रेच एनिमेशन लग जाएगी उसके ऊपर, जो सिर्फ 0.2 सेकंड की है। ठीक है, और जिसमें सिर्फ 0 और 100 का पड़ाव है, ऐसे वो बैठती नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ करनी थी मुझे, जब उसमें माउस हॉवर कर रहा हो ना, तब वो जो हम नॉर्मल एनिमेशन लगाते थे स्ट्रेच वाली, वो एनिमेशन हटा दो, क्योंकि जब बंदे का माउस ही उसके ऊपर है तो मतलब वो ऑलरेडी जानता है कि कुछ करता है, तो उस टाइम पे उसको विजुअल क्यू देने की जरूरत नहीं है। रेगुलर टाइम्स में, लिसनिंग की बात नहीं कर रहा, रेगुलर टाइम्स में, तो वहाँ पे एनिमेशन रन कर देना। ठीक है, तो देखते हैं, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये पेज भी रिफ्रेश करता हूँ। तो पहले तो वेट करते हैं, देखते हैं पुरानी एनिमेशन चल रही है कि नहीं, वो 5 सेकंड वाली, भाई 5 सेकंड वाली तो चल रही है। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, नहीं चली,
है, जो ये बक 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 होना चाहिए था वो नहीं हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो देखें क्या हुआ, कंसोल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं कंसोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा बटन BQ है ना अपने बटन का नाम, यार बटन क्यूरियस नहीं है ना नाम, इसलिए नहीं चली। ठीक है, ये बटन BQ। तो लेट्स गो बैक, रिफ्रेश रिफ्रेश। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऐसे करेगा, डिक 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 डिक, जब तक दोबारा क्लिक नहीं करता। अब दोबारा क्लिक करूंगा तो इट इज नॉट लिसनिंग। ठीक है, तो मैं दिखा भी दूं कि कब ये कर रहा है, जब इस पर एट्रीब्यूट लगाओ ना लिसनिंग का, तब ये कर रहा है ऐसा। कंसोल पे दिखा दूं तो अभी आई एम नॉट लिसनिंग एनीमोर आ रखा है ना, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो नाउ इट इज लिसनिंग, आई एम ऑल ईयर्स, तभी वो डग 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 कर रहा है। क्लिक कर दिया, नाउ नॉट लिसनिंग एनीमोर, तो वो शांत हो गया, वो 5 सेकंड वाला पल्स दे रहा है। ठीक है, एलिमेंट्स में मैं समझता हूं कि तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि वो कब स्पीड से करता है, जब इस बटन BQ के ऊपर लिसनिंग का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। तो अभी लिसनिंग का एट्रीब्यूट लगा हुआ है तो वो डबडबा रहा है, और मैं इसको एक बार क्लिक कर दूं तो चला जाएगा। ठीक है, नेवरदलेस अब यहाँ 1 घंटे का हो गया है तो मैं टास्क रोकता हूँ। रियल लिसनिंग और डिस्प्ले कैप्चर ट्रांसक्रिप्ट ऑन पॉपअप और बटन क्लिक्स शुड ऑल्सो हैपन वाया कीबोर्ड शॉर्टकट अगले वीडियो का मैं हिस्सा बनाता हूँ। तो आई होप यू लर्न समथिंग, आई होप यू एंजॉयड इट, बट डिड यू सी समथिंग? आई डिड नॉट नो, आई जस्ट सर्च्ड। जैसे एनिमेशंस, एक सर्च में जब मैं एनिमेशन वाला चीज़ तो मैं ढूंढ के भी दिखा देता हूँ, तो मैं वो सर्च भी ज़रूरी है, तुम्हें सीखना ज़रूरी है। हाउ टू एड एन एनिमेशन कलर पल्स एनिमेशन वाया CSS। गीक्स और गीक्स का आर्टिकल खोला, मैंने पहला ही यूज़ किया। ठीक है, ChatGPT बहुत अच्छा है ऐसा करने में, ये फ्लोरिन पॉप का भी ठीक दिख रहा है। पर मैंने क्या किया था, मुझे तो जो अगर है हो, हाँ ये गीक्स और गीक्स वाला ये कॉपी किया था मैंने, तो ये मुझे दिख गया, ये बड़ा छोटा मजा आ गया। मगर सही मैं किधर हो ये रहा, की फ्रेम भी दिख गए मुझे 0, 50, 100 वाले, मैंने ये कॉपी मारा और फिर छेड़छाड़ करके समझ लिया। अब मेरे को एनिमेशन डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है यार, मेरा छोटा सा काम था मैंने कर लिया। तो हम लोग खुद को काम करने से कैसे रोकते हैं? मैं तो प्रोजेक्ट ही नहीं बना सकता, मुझे पता ही नहीं है कैसे होता है। अरे पता होने की जरूरत ही नहीं है, तुम सर्च करेंगे, बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भैया मज़ा आया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो कल डालूंगा जिसके अंदर मैं ये 3 काम कराऊंगा। ठीक है, अभी आज बहुत इंटरेस्टिंग जो दूसरा चैनल लॉन्च करूंगा बीइंग क्यूरियस, उस पर आप जरूर आना। बीइंग क्यूरियस पर उस पर बहुत अमेजिंग काम होने वाला है। यहाँ तो हम प्रोजेक्ट करेंगे, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है कि किस तरह से हम ये देखें कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, उससे प्रोजेक्ट के आइडियाज़ लाना जो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, वहाँ बहुत अमेजिंग काम होने वाला है। जैसे ONDC, जैसे इंडिया स्टैक, डिजी लॉकर, UPI, विवेक रामास्वामी, ऋषि सुनाक, डेमोक्रेसी वर्सेस रिपब्लिक। मतलब क्या तुम्हें पता है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या फ़र्क होता है? क्या तुम्हें ये पता है कि एक राजा जहाँ पर राज कर रहा है वो भी एक रिपब्लिक हो सकता है? तो हम सब ने 10वीं का पेपर लिखा है, 12वीं का पेपर लिखा है, सिविक्स पढ़ी है। I did not know the difference between a democracy and a republic, and there is a subtle difference. ChatGPT बहुत अच्छा पढ़ाता है। इनफैक्ट तुम ना थोड़ा सा गूगल करके देखो, गूगल में भी जो तुम्हें लिखा आएगा ना डेमोक्रेसी रिपब्लिक के वर्सेस में, तुम्हें लगेगा दोनों साइड पे सेम ही बात लिखी है, दिमाग ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली नोइंग थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग ऑन द अदर चैनल। तो आज मैं उसे लॉन्च करूंगा, डू कम टू दैट। ओके, also all this content is being created by the Scalar School of Technology team. ठीक है, तो maybe check out that also. तो let's meet in the next video. Thank you, bye bye.